देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। अलवर में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले स्कूल बस और वैन्स नियमों के आधार पर खरे नहीं उतर रही हैं। हालात ये है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। परिवहन विभाग उनकी नियमित रूप से जांच नहीं करता और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन गाड़ियों में बच्चों को ठूस कर भर दिया जाता है, जो नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। तो वहीं अलवर शहर में 200 से ज्यादा चलने वाली स्कूल वैन्स और बसेस पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और शहर की सड़कों पर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल वाहन किस तरीके से बच्चों को लेकर जा रहे हैं। क्षमता से ज्यादा बच्चे इन गाड़ियों में बिठाए जाते हैं, लेकिन परिवहन विभाग ने आंख मूंद रखी है। विभाग का ये नियम है कि जितने भी स्कूल के चलने वाली बसें हैं वो पीले रंग में होनी चाहिए। हालांकि यहाँ की बसें तो पीले रंग में मिल जाएंगी, लेकिन ये वैन नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन करते हैं। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर आपको दिखाते हैं हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। अलवर में चलने वाली बाल वाहनियों को लेकर के जहां प्रशासन हमेशा सजग नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रशासन की लापरवाही भी सामने देखने को मिल रही है। अलवर की अगर बात करें तो हम मौजूद हैं अलवर के मोरडुंगरी स्थित, जहां पर आप देख सकते हैं कि विद्यालय है, जहां पर बच्चों की जो संख्या की अगर बात करें तो निजी वाहनों में लगातार बच्चे जो हैं पूरी इस तरह से भरकर आते हैं, जो एक देखने वाला विषय बना होता है। इस वैन की हम बात करें जहां पर निजी वैन जो ये चलती हैं, इन वैनों में बच्चे जो है काफ़ी बड़ी संख्या में इस कदर भर लिए जाते हैं जो कभी भी हादसे को न्योता दे सकते हैं। और हालातों की अगर बात करें तो इन पर आंखें मूंद बैठा प्रशासन इस बात को लेकर के कहीं भी सजग नजर नहीं आ रहा है। अब आप बच्चों की संख्या अगर गिने यहाँ तो करीब 6 बच्चे अभी निकल चुके हैं और करीब 15 से 16 बच्चे एक इस वाहनी में, जिसकी क्षमता महज जो है ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो बच्चों की अगर संख्या की बात करें तो संख्या में काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो स्थितियाँ हैं उनको लेकर के कहीं भी अभी तक किसी तरह के कोई प्रशासन और सजग लोग नज़र नहीं आ पाते हैं। तो हालात और स्थितियों को लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया बना हुआ। बाल वाहनियों की अगर बात की जाए तो आज भी बाल वाहनियों को लेकर के कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन और ये सब चीज़ें सजग नहीं आती हैं, लेकिन जहां बात करें तो आज भी जो मापदंड है उनको लेकर के बाल वाहनियों में कहीं भी बच्चे नजर नहीं आते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे गाड़ियाँ जो आ रही हैं, ये बच्चे इसमें भरे रहते हैं। ये वो वाहन है जो आरटीओ के द्वारा कहीं भी ऑथराइज नहीं है, किसी भी तरह से मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जबकि बाल वाहनियों पर साफ संकेत है कि बाल वाहनियाँ जो भी आएंगी उन बाल वाहनियों में बैठने वाले बच्चों की पूरी सुरक्षा की बात की जाएगी और जो बसें हैं उनमें सभी मापदंडों को पूरा करने के बाद सुरक्षा जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको लेकर के सभी मापदंड पूरे करने के बाद ही उनको आरटीओ द्वारा परमिशन दी जाती है। लेकिन इस तरह का कहीं भी नज़र नहीं आता है। अब ये स्कूल बसें हैं जो इनमें भी बच्चों की संख्या जो है उसको लेकर के भी बात की जाती है और अभी तक की बात की जाए तो लगातार जो बच्चों की संख्या है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़र आ रही है। ये वैन आप देख सकते हैं, इस वैन में जो बच्चे हैं वो पूरी तरह खचाखच भरे हुए हैं और बच्चों की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और जो स्कूल की तरफ से बात की जाए तो उनमें कहीं भी नजर नहीं आता है कि मापदंडों को पूरा कर रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं खामियां नजर आने लगी हैं। बच्चों को लाने ले जाने के लिए काम में आने वाली बाल वाहनियों के लिए परिवहन विभाग ने काफी सख्त नियम बनाए हुए हैं। उन्हीं के तहत अब बाल वाहनियों में अब इस जून माह से सीसीटीवी कैमरे भी सुनिश्चित कर दिए गए हैं, लेकिन हालातों पर नजर डालें तो आज भी विपरीत नजर आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं परिवहन निरीक्षक, उनसे जानते हैं क्या पूरे नियम हैं और किन नियमों के तहत ही अब वाहन चल पाएंगे। बाल वाहिनी के स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने के लिए सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं, जिनके अंतर्गत एक बाल वाहिनी का परमिट लेना हर गाड़ी को अनिवार्य किया हुआ है। जो गाड़ी बच्चों को लाती ले जाती है स्कूलों में उसको बाल वाहिनी का परमिट लेना है और उस परमिट को लेने के लिए भी उसमें कुछ कंडीशन डाली हुई हैं। कंडीशन में जैसे गाड़ी के अंदर उसमें हेल्पलाइन नंबर है, फायर ब्रिगेड का है, वोमेन हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, इस तरह के सारे नंबरों को नोट करवाते हैं। गाड़ी का मालिक का नाम भी और गाड़ी के मालिक के मोबाइल नंबर भी हम लिखवाते हैं। तथा नए नियमों में परिवर्तन आया है इसमें? नए नियमों में परिवर्तन तो पिछले साल ही आ गया था और जून से ये निश्चित कर दिया गया है सभी बाल वाहिनी की परमिट वाली गाड़ियों में कैमरे लगाए जाएंगे और कैमरे की एक स्पेसिफिकेशन भी दी हुई है और 10 सीट से ऊपर वाली गाड़ियां हैं उनमें
2 कैमरे लगाए जाने अनिवार्य किए हुए हैं। सर, अगर कोई बिना परमिट अगर वाहन चलाता है, बाल वाहनी का उपयोग करता है, क्या इस पर कार्रवाई रहती है? बाल वाहिनी की समय समय पर हमारे विभाग द्वारा भी विशेष अभियान चलाए जाते हैं तथा हमारी जो हमारे अलवर में अभी हमारी 5 फ्लाइंग हैं जो कंटिन्यूसली डेली रूटीन में भी इन गाड़ियों को चेक करती रहती हैं। जो होती है वो गाड़ी की? हाँ, अगर गंभीर स्थिति पाई जाती है, अगर उसमें फिटनेस नहीं है, इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो उसको जब्ती भी करते हैं। ये वो नियम हैं जो बाल वाहनियों में काफ़ी अहम माने जाते हैं। इन नियमों की अगर बात करें तो 14 बिंदु यहाँ पर बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो बिंदु है कि वाहन का पीले रंग का होना अति आवश्यक है। जो खिड़कियां हैं उनमें रेलिंग लगी होनी आवश्यक है। अब जो सरकार का नियम है उसके तहत अब कैमरे भी आवश्यक है। तो इन सभी नियमों को बाद ही बाल वाहनी का उपयोग सुनिश्चित हो सकता है। और लेकिन अगर इस दौरान भी अगर बिना परमिट के अगर कोई वाहन मिलता है तो उसको सीज की कार्रवाई भी विभाग द्वारा की जाती है। लेकिन अलवर की हालातों पर बात करें तो अलवर में अभी तक उस तरह का माहौल नजर नहीं आ रहा है और बच्चे आज भी कहीं ना कहीं असुरक्षित नजर आ रहे हैं। अलवर से मुदित गौड़, NDTV।